साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एमपी में काफी एक्टिव हो गए। एक महीने में वो 3 बार एमपी आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश के नेताओं को दिल्ली तलब करके उनके साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव से पहले रणनीति बनाने में माहिर गृह मंत्री अमित शाह एमपी में इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? उन्होंने अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम को एमपी में लगा दिया है। लोगों ने काम को संभाल लिया है। इसका असर अब दिख रहा है। आइए आपको बताते हैं कि एमपी में बीजेपी की 5 बड़ी चुनौतियां क्या है, जिससे निपटने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। सबसे पहली चुनौती जो समझ में आती है वो है पार्टी में पुराने और बड़े नेताओं की नाराजगी। दरअसल एमपी बीजेपी में पुराने और बड़े नेताओं की नाराजगी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उपचुनाव और निकाय चुनाव में भी इनकी नाराजगी का खामियाजा पार्टी भुगत चुकी है। साथ ही पार्टी के बड़े नेता ये लगातार इशारा कर रहे हैं कि हम चुनाव हारेंगे तो अपने लोगों से हारेंगे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी टीम के कुछ लोगों को उन नाराज नेताओं को मनाने में लगा दिया है। कुछ नाराज नेता मान भी गए हैं, वहीं कुछ को मनाने उनके दरवाजे पर बड़े नेता जा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुछ नेताओं की नाराजगी की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। जनता के मध्य से मिल रहे रिपोर्ट भी सही संकेत नहीं दे रहे हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनता के बीच से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए संकेत ठीक नहीं है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कुछ क्षेत्र में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। साथ ही बीजेपी अपने सर्वे रिपोर्ट में भी अच्छे संकेत नहीं मिल पा रहे। इसके साथ ही उन इलाकों में पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर सर्वे की रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए। कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड और बाबा बागेश्वर का कथावाचन मध्य प्रदेश में बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है और कमलनाथ यहां बीजेपी को कड़ी कांटे की टक्कर दे सकते हैं। अगली चुनौती जो बीजेपी के सामने है वो ये है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा केंद्र के नेता भी प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। बावजूद इसके टिकट कटने के बाद पार्टी में बगावत बढ़ सकती है। एमपी में बीजेपी को जिताऊ उम्मीदवारों की खोज है। ऐसे में कुछ पुराने विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। टिकट कटने के बाद ये विधायक बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे में पार्टी ऐसी परिस्थिति से भी निपटने की तैयारी कर रही है। टिकट काटने से पहले वैसे लोगों को मना लिया जाए। ग्वालियर चंबल इलाके में नए और पुराने नेताओं की वजह से ये स्थिति ज्यादा है। अगर बगावत बढ़ी तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। पिछले चुनाव में शिवराज सरकार के आधा दर्जन मंत्री चुनाव हार गए थे। बीजेपी की अगली चुनौती है बूथ मैनेजमेंट और इसीलिए पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर जोर दे रही है। बूथ के कार्यकर्ता बीजेपी की असली ताकत है। इंदौर की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम आपकी वजह से चुनाव जीतते हैं। बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी चुनाव से पहले ही कमर कस रही है। विधानसभा सम्मेलन के जरिए पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से जाकर मिल रहे हैं। इससे पहले पार्टी ने संगठन से लोगों को जोड़ने के लिए मेरा बूथ अभियान भी चलाया था। पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी है और मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार 18 सालों से है। ऐसे में पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है। बीजेपी सत्ता में है लेकिन चेहरा एक ही है। पार्टी को इस बात का आभास है कि ऐसे में पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कमल का फूल ही चेहरा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को स्पष्ट नहीं किया है। उनका कहना है कि इस बार चेहरा बीजेपी का चुनाव चिन्ह यानी कि कमल है। बड़े नेता भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम नहीं ले रहे।